नमस्कार, मैं इमरान रजा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज हम इस समय मौजूद है इंडियन हैबिचुएट सेंटर में, जहां पे आरोग्य फेयर मेला का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय, जहां पे काफ़ी दूर दूर से डॉक्टर्स आए हैं। यहां पे निःशुल्क चेकअप कैंप की भी व्यवस्था की गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फेयर लगाया गया है, आरोग्य फेयर, जो कि बिमटेक आयुष इंटरनेशनल द्वारा लगाया गया है। 2 दिवसीय फेयर है। आप देखिए यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल लगे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल लगे हैं। यहाँ पे ढेर सारे डॉक्टर्स आए और निःशुल्क चेकअप होगा यहाँ पे। आप सभी लोग अपना अपना चेकअप अगर कराना चाहते हैं तो निःशुल्क यहाँ पे चेकअप करा सकते हैं। ये आयुष के द्वारा एक बेहतर पहल है। इस तरह की पहल हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की पहल करने से लोगों के बीच में जागरूकता फैलती है और कहीं ना कहीं आयुष को, मेडिकल को बढ़ावा मिलता है। आइए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रशांत शर्मा, आईसीसी नेशनल हेल्थ केयर कमेटी ने स्वागत भाषण दिया और भारत और अन्य बिमटेक देशों के आयुष क्षेत्र में ज़बरदस्त विकास पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में श्री पट्टारत हांगकांग, भारत में थाईलैंड के माननीय राजदूत, श्री मोहम्मद इमरान, भारत में बांग्लादेश के माननीय उच्चायुक्त, मोहम्मद क्याव आंग, भारत में म्यांमार के माननीय राजदूत, भारत में भूटान के माननीय राजदूत मेजर जनरल वेट शॉप नामग्याल, जहां आयुष क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। डॉक्टर RK मनचंदा, निर्देशक आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य सरकार की आयुष पहल पर प्रकाश डाला और उद्योग अकादमिक बातचीत पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक क्षेत्रीय हितधारकों ने भाग लिया और प्रदर्शनी और क्लिनिक का दौरा किया। निःशुल्क क्लिनिक 26 मार्च 2022 प्रातः 10:30 बजे से संध्या 7 बजे तक खुलेगा, जहां सरकार द्वारा निःशुल्क डॉक्टरों की जांच की व्यवस्था की गई है। आगंतुकों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पहले इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स 6 नग में आयोजन किया था। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2 नग, भारत में राष्ट्रीय स्तर के आरोग्य मेले और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ बांग्लादेश में पहला बिम्स्टेक आयुष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सह सम्मेलन किया गया। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। We are in need of a good healthcare system. In most of the countries, the modern health delivery system failed to support the population to fight the pandemic. Many hospitals even had to stop treating non-COVID ailments, primary health care, even regular checkups. Tell about the fair. So this is Arogya Mela, organized by the Indian Chamber of Commerce and Ministry of Ayush. Now this is being done under the umbrella of BIMSTEC. The fair has components like exhibition. There are free clinics. We will have expert doctors who will be available to meet the people, patients, and parallelly we will have conference for 3 days where on various topics related to diseases, lifestyle, several other themes, the experts will share their knowledge and experience. BIMSTEC focuses because Ayush has a major global market and there are a lot of entry barriers. There are issues of quality, there are issues of documentation. So the conference will also look at those. But overall this exhibition is open for public and we have the best of Ayurvedic and Unani and homeopathic and Siddha and yoga experts who are here. People interested, masses, can visit, they can interact and they can avail the benefits. It's completely free of cost and Ministry of Ayush is doing it for the masses and the people. I'm Dr. RK Manchanda, Director Ayush, Government of NCT of Delhi. तो एग्जीबिशन के बारे में बताइए सर, किस तरह का एग्जीबिशन है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? आज का ये जो एग्जीबिशन है, जो बिम्स्टेक कंट्रीज होती हैं, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया और तो सारी कंट्रीज
के जो एम्बेसडर्स हैं वो आए हुए हैं। म्यांमार के एम्बेसडर आए हुए हैं, बांग्लादेश के एम्बेसडर आए हुए हैं। इन सब कंट्रीज़ के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है आयुष सिस्टम जितने भी हैं वो किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। जो आयुर्वेदा है ये सभी कंट्रीज़ में किसी न किसी फॉर्म में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड हुई है। थाईलैंड के अंदर ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन के फॉर्म में है। इसी तरीके से भूटान के अंदर सोवा रिग्पा है, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिकग्निशन दी हुई है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है इन सब सिस्टम्स को बिम्स्टेक कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। क्या मैसेज रहेगा सर व्यूअर्स को? इसके लिए मैसेज ये है कि इन सब सिस्टम्स की एक बड़ी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है, जिसमें कि वेलनेस के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए इन सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। योगा तो हम लोग सब जानते ही हैं, तो बाकी भी जितने सिस्टम्स हैं, जितनी हमारी डे टू डे प्रॉब्लम होती हैं, प्राइमरी हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे इन सिस्टम से इफेक्टिवली डील की जाती है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसके पीछे जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं वो है हमारे इंडियन ICC। सो उसका मेन एम होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जहाँ पे हम इन बिम्स्टेक कंट्रीज़ में और जितने एरियाज़ हैं उनमें हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो एक आयुष भी एक बड़ा ही अपकमिंग सेक्टर है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है। बाकी जो कॉन्फ्रेंस है वो उसके हिसाब से जितने भी एम्बेसडर आए हैं सबने इसी तरह का मैसेज दिया है कि हम लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं आपस में भी और इंडिया से खास तौर पर। मैं डॉक्टर आयशा गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तिबिया कॉलेज करोल बाग। यहाँ हम लोग इस फेयर में हम लोगों ने तीन बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट डेब्यूट करे हैं, जो कि पेशेंट्स को एग्जामिन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और जो आगे का ट्रीटमेंट होगा वो तिबिया कॉलेज या हमारी ISM की जो डिस्पेंसरीज हैं उसमें उनका इलाज हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी हमारी आयुष की तरफ से एक पहल है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक के सभी डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। 3 दिन का ये मेला है, 24, 25, 26। यहाँ 8 से 2 बजे तक क्लिनिक होगी। 2 बजे के बाद जो भी आप लोगों को ट्रीटमेंट या कुछ और डिटेल किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, आयुर्वेद से, यूनानी से या होम्योपैथ से या नेचुरोपैथ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिएगी तो यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होगा 7 बजे तक। तो ये सब फ्री सुविधा है? ये सब कुछ फ्री सुविधा है। और यहाँ की एक खासियत ये है कि ये एक ऐसे प्लेस पे अवेलेबल है कि यहाँ रीचेबल है ये जगह। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो तिबिया कॉलेज करोल बाग में स्थित है। और साथ में ISM की हमारी बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज है, हम दिल्ली गवर्नमेंट में काम करते हैं और बहुत कुछ सुविधाएं। अब हमारे यहाँ सारे फैसिलिटीज़ हैं कि हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। और मैं खुद इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट हूँ। कभी भी कोई भी पेशेंट आपके पास होता है तो तिबिया कॉलेज लाइए। मेरी 22-23 साल की प्रैक्टिस है और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तिबिया कॉलेज। कोई